जूही लाल कॉलोनी सेंट्रल पार्क में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। कानपुर जूही लाल कॉलोनी स्थित राजकीय श्रम हितकारी केंद्र में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के प्रखर वक्ता और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में उमड़े जन सैलाब उनके ओजस्वी विचारों को सुना और धर्म व संस्कृति के आरक्षण का संकल्प लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने चिरपरिचित अंदाज में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक शाश्वत जीवन दर्शन है। कुलश्रेष्ठ ने जोर देकर कहा कि जब तक समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से अपनी विरासत पर गर्व करने और संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की अपील की। हिंदू सम्मेलन समिति के आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक चेतना जगाना और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण हेतु एकजुटता प्रदर्शित करना था। कार्यक्रम की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आए। जूही लाल कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सभी हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू धर्म का संरक्षण, सांस्कृतिक जागृति और ऐतिहासिक तथ्यों की समझा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक और विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक महेश त्रिवेदी, प्रज्ञा श्रीवास्तव, अमित जायसवाल, मनी मिश्रा, इंद्रेश सिंह, अनय पांडे, सीके सिंह, राकेश श्रीवास्तव, अमित खरे, धीरज गुप्ता, आदित्य श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, नागेंद्र श्रीवास्तव, बब्बन सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर समाचार संवाददाता राघवेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर हम लोग संत शिरो गुरु रविदास जी की 665वां जन्मदिन मना रहे हैं। जगह जगह कोने कोने में सभी भारतवासी मना रहे हैं। सर्वप्रथम तो सारे भारतवासियों के आज संत शिरो गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि इस समिति के अध्यक्ष और महामंत्री जी ने कहा कि ये समिति बहुत दिनों से चल रही, बहुत सालों से ये मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक ऊपर भव्य पुस्तकालय भी खोल रखा है। यहाँ पर गरीब बच्चों को आप सबके सहयोग से एक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ पर टीचरों को रखा जाता है। आप सब लोगों के सभी लोगों के सहयोग से यहाँ चलता है। यहाँ पुस्तकालय में सभी तरह की किताबें हैं और मेरा आप लोगों के माध्यम से ये लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें, इस पुस्तकालय का सब लोग लाभ उठाएं और यहाँ के जो गरीब बच्चे, निर्बल बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, उनकी शिक्षा में आगे बढ़ाने में आप सब लोग उनका सहयोग करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारा नाम अजीत कुमार है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 665वां जन्मदिन मनाया जा रहा है ईदगाह में, संत रविदास आश्रम में। पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और गुरु जी की झांकियाँ भी जो है हम लोगों के समक्ष हैं। अभी करीब 2 बजे से आना चालू होंगी विभिन्न मार्गों से होकर के। तो ये हम लोगों का सिलसिला करीब 60-70 साल से चल रहा है और ये हमारे गुरु जी के आश्रम में एक पुस्तकालय भी खुला हुआ है, स्वामी अच्युतानंद पुस्तकालय, डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र, जिसमें हमारे समाज के जो है निर्बल वर्ग के बच्चे हैं उनको हमारी समिति की तरफ से मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करी जाती है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम लोगों के जितने भी महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, मानवर काशीराम साहब हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा राव फूले हैं, संत रविदास जी हैं, बुद्ध जी हैं, तो सभी की जयंती हम लोग यहाँ पे जो है सभी लोगों के सहयोग से इस आश्रम में मनाते हैं। मैं रोशनलाल गुरील, संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति का महामंत्री हूँ। आज हम लोग और अभी हमारे बीच में कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे कि फजलगंज, सिकरनगंजपुरवा, गीतानगर, विष्णुपुरी, मन्नूपुरवा, ग्वालटोली, बेना, विभिन्न जगह से बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हमारे बीच में आएंगी। हमारी समिति उनका स्वागत करेगी और उनको जो प्रथम तृतीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जो देखा जाएगा और 57 पुरस्कार का भी व्यवस्था
हमारी समिति मेले आश्रम में डॉक्टर अम्बेडकर अध्ययन केंद्र चलता है, जिसमें आसपास के बस्तियों जो बच्चे कहीं शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं और जो ग्रहण कर रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा भी देती है समस्त जनता के सहयोग से। और यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, जिसमें कि नर्सरी से लेकर के और IAS तक की पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो भी सज्जन, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो लोग भी इसका फायदा लेना चाहते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं तो हमारी समिति उनको मुफ्त में शिक्षा देगी और ऊपर मेज कुर्सियाँ सब व्यवस्था है। वो चाहे यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं और अगर यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं तो वो बाहर अपने घर भी पुस्तक ले जा करके कुछ शुल्क जमा करके अपनी पुस्तक ले जा सकते हैं, फिर अध्ययन ग्रहण करके हमारे पास वापस कर दें।